तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं एक बार फिर से टोनी खान से, क्योंकि टोनी खान ने फिर से डब्ल्यूडब्ल्यू को पोक करा है। सीधा नाम लेके अब चीज़ें हो रही है, आपको ऑलरेडी मालूम है। जॉन सीना, अंडरटेकर सबको मेंशन कर रखा है इन्होंने। अगेन एक बार फिर से अभी ट्विटर पे आए हैं एंड इन्होंने फिर से डब्ल्यूडब्ल्यू के अगेंस्ट ट्वीट किया है। इस बार सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू के अगेंस्ट नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस के अगेंस्ट भी इन्होंने ट्वीट कर दिया है। तो ये ट्वीट्स क्या हैं पहले वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, फिर समझाता हूँ। तो पहला ट्वीट आया इनकी तरफ से, ये कहते हैं, This weekend marks 1 year since Mayo Clinic saved my mom's life. During her ordeal, many AEW talent came to me alleging WWE tampering, inducing them to break their contracts. I'll never forget these phone calls at her side in the hospital. It's when business became personal for me. यहाँ पे टोनी खान कहते हैं कि आज का जो दिन है वो 1 साल कंप्लीट करेगा जब मेरी मॉम जो है हॉस्पिटल में भर्ती वगैरह थी। इनकी मॉम को शायद कोई प्रॉब्लम्स थी तो वो 1 साल पहले हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो अभी उनकी मॉम तो ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग। उसके बाद वो कहते हैं कि इस टाइम जो है मुझे पता चला जब AEW टैलेंट्स ने मुझे बताया कि WWE जो है कॉन्ट्रैक्ट टेम्पर करना चाह रही है, यानी कि AEW के टैलेंट्स को उनके कॉन्ट्रैक्ट से खींचना चाह रही है, जो कि एक्चुअली में इलीगल होता है। तो ऐसे में उस टाइम ये कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। मैंने आपको पिछले साल सब कुछ बता रखा है कि AEW के टैलेंट्स जो है टोनी खान को कह रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट टेम्पर करने की WWE कोशिश कर रही है। इसके बाद सर लॉ सूट वगैरह भी चले थे, आई डोंट नो क्या हुआ था। तो ऐसे में जो है टोनी खान कहते हैं कि उस टाइम पे जब मेरी मॉम की ये कंडीशन थी एंड ये सारी चीज़ें मुझे मालूम चली, तब जो बिजनेस है वो मेरे लिए पर्सनल हो गया था। यानी कि ये जो है एक पर्सनल खुन्नस खा के बैठ गए थे WWE से, ये कुछ इनका कहना है। अब इसके बाद इनको ट्रोल करा गया, हमेशा की तरह यूजुअल हो ही रहते हैं, ट्रोल हो रहते हैं। तो WWE फैंस ने इनको बहुत ट्रोल करा कि भाई ये क्या डेली डेली तू WWE के नाम की माला जप रहा है। ऐसे में जो इसको कोट करते हैं वापस अपने ट्वीट को एंड एक दूसरा ट्वीट करते हैं जो कि फिर से इनके ऊपर भारी पड़ा। क्या कहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं यहाँ पे टोनी खान, Not that I should be surprised, but the same WWE avatar accounts that spam me every day, no matter what I say or what it's about, now turning their wrath to mom recovering from a near-death experience, is why I straight hate these people to the bottom of my heart with all my soul. तो यहाँ पे कहते हैं कि भाई ये जो WWE एवेटार अकाउंट्स है जो कि डेली मेरे बारे में बरबर करते रहते हैं इंटरनेट पे, चाहे मैं कुछ भी कह लूँ कुछ भी कर लूँ, मेरे खिलाफ ही ऊट पटांग बातें करते रहते हैं। ये लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। ये अपने दिल से एंड अपनी आत्मा से पूरे अंदर से जो हेट करते हैं ऐसे लोगों को। कह रहे हैं कि ये लोग अब मेरी मॉम के भी नियर डेथ एक्सपीरियंस पे मुझे ट्रोल कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने इस चीज़ पे ट्रोल करा, लेकिन अगर किसी ने इस चीज़ पे ट्रोल करा तो वो एक्चुअली रॉन्ग है। टोनी खान को कर रहे हो तो वो भले ही सही हो सकता है, लेकिन टोनी खान कुछ यही कहते हैं कि WWE के एवेटार अकाउंट्स, WWE के जो फैंस हैं वो उनको बिना मतलब के डेली ट्रोल करते हैं। जब वो अब ओपन बातें कर रहे हैं तो उन्हें वापस से फिर वही सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही है। तो टोनी खान के साथ क्या आप स्टैंड करते हो, कमेंट करके बताना जरूर से। टोनी खान ने ये कुछ सारी बातें आज ट्विटर पे ओपन आके कही। कल भी इन्होंने ट्वीट्स करे थे, परसों भी करे थे, उससे पहले भी करे थे। तो ये शायद बैक टू बैक या चौथा दिन है जब टोनी खान ये चीज़ कर रहे हैं। उनसे हार ये सही जा नहीं रही है, कुछ लोगों का ऐसा कहना है, जो NXT ने AEW को हराया है। अब देखो इन्हें हार पची है या नहीं पची वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार फिर से AEW और WWE हेड टू हेड जाने वाली है। तो अगर टोनी खान को हार नहीं पची है तो देन उन्हें रिकवर करना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टोनी खान की AEW एक बार फिर से WWE के साथ हेड टू हेड जा रही है। कब जा रही है, क्या अनाउंसमेंट है वो मैं आपको बता दूं। तो AEW का एक कॉलिजन शो आता है CM पंक के लिए, स्पेशली ये बनाया गया था। तो CM पंक ही नहीं है कंपनी के अंदर, लेकिन ये एक जून में डेब्यू किया हुआ शो है AEW का कॉलिजन, जो कि सैटरडे नाइट को ही आता है, लेकिन टाइमिंग्स अलग होती है उसकी स्मैकडाउन से। तो ऐसे में अपडेट का कहना है, द नेक्स्ट हेड टू हेड सिचुएशंस विल बी ऑन 17th November व्हेन कॉलिजन इज मूव टू फ्राइडे from 8 to 10 p.m. meaning there will be a live 3-hour block from the forum in Los Angeles with Rampage at 10-11 p.m. So the first 2 hours will go against SmackDown in Fox. SmackDown फ्राइडे नाइट को आता है, कॉलिजन सैटरडे नाइट को आता है, लेकिन 17 नवंबर को फ्राइडे नाइट को ही कॉलिजन आने वाला है। एंड शायद ये 3 घंटे का शो है, मुझे नहीं पता 3 घंटे का 2 घंटे का, लेकिन ये हेड टू हेड होगा स्मैकडाउन के साथ। 2 घंटे ये हेड टू हेड जाएगा 17 नवंबर को। तो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन एंड सैटरडे नाइट कॉलिजन 17 नवंबर को, दोनों ही फ्राइडे नाइट को ही होंगे। एंड WWE वर्सेस AEW की सिचुएशन एक बार फिर से बनेगी। उस टाइम तो सोचो भाई NXT के साथ ये लोग हेड टू हेड थे अभी 2 दिन पहले, तो जाके ऐसी हार हारे हैं। वो भी उनका मेन शो था AEW डायनामाइट एंड NXT WWE का थर्ड शो। अब AEW कॉलिजन इनका थर्ड शो है एंड स्मैकडाउन WWE का मेन शो है। कर्मा कह सकते हैं इसको, या फिर कह सकते हैं कि आज तेरी बारी कल मेरी बारी। तो WWE का मेन शो जाएगा AEW के थर्ड ब्रांड के अगेंस्ट एंड ये होगा 17 नवंबर को।
तो एक बार फिर से WWE कुछ कर सकती है भयंकर। हो सकता है कुछ मैसिव स्टार्स को फिर से बुलाए, लेकिन इस बार नीड तो है नहीं, बट स्टिल देखते हैं क्या होता है। तो ये कुछ बताया जा रहा है कि हेड टू हेड अगेन ये लोग जाने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेकर है, एक मैसिव अपडेट है रोमन को लेकर। तो कल आ जाएंगे रोमन रेंस एंड भाई कल के स्मैकडाउन के लिए हाइप बन गई यार भयंकर वाली। मतलब रोमन का रिटर्न कितना इम्पैक्ट करता है ये सही में सोचने वाली बात है। रोमन जब अभी 1-2 वीक मिस करके आते थे तो उतना नहीं लगता था, लेकिन 2 महीने बाद आ रहे हैं रोमन रेंस, तो हाइप बहुत तगड़ी है इंटरनेट के ऊपर। एंड मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, तो कल सुबह स्मैकडाउन मिस तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे में एक मैसिव अपडेट ये है कि काफ़ी सारे लोग जो कंफ्यूज हैं कि रोमन का क्राउन ज्वेल में अपोनेंट कौन होगा, किसे फेस करेंगे, रोमन, जॉन सीना को, एजे स्टाइल्स को, एले नाइट को, किसको करेंगे। तो बताया जा रहा है कि ये जो कन्फ्यूजन है वो कल के स्मैकडाउन के साथ ही दूर हो जाने वाली है। कल मैच अनाउंस हो सकता है, लेकिन अगर कल नहीं भी होता है तो भी आपको एक आइडिया लग जाएगा अच्छा खासा कि किसके साथ रोमन का मैच होने वाला है क्राउन ज्वेल के अंदर, क्योंकि WWE इस मैच को काफ़ी हाइप करेगी। सऊदी वाली डील की वजह से क्राउन ज्वेल को WWE हाइप करती है काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसे में रोमन का मैच पहले से कंफर्म रहेगा या फिर पहले से लोगों को आइडिया रहेगा कि हाँ भाई ये मैच होने वाला है, तो हाइप ऑटोमेटिकली उसके अराउंड बन जाएगी, ये कुछ बताया जा रहा है। ऐसे में रोमन वर्सेस रैंडी ऑर्टन भी हो सकता है। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुबह वाली वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है, तो आप चेकआउट कर सकते हो चाहो तो, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। वैसे रैंडी ऑर्टन की बात किए तो आखिरी स्टोरी उन्हीं से रिलेटेड है। बेसिकली स्पोर्ट्स किताब के ऊपर एक आर्टिकल आया था एंड मैं इसे मिस नहीं करना चाहता था। एक अच्छी खासी स्पेकुलेशन है, तो मुझे लगा इसको कवर कर ही लेते हैं आज की लास्ट वीडियो में। इसके बाद कल स्मैकडाउन आ ही जाएगा। तो अभी तक रैंडी ऑर्टन की क्या सिचुएशन है, मैंने आपको ऑलरेडी सुबह वीडियो में बताया कि रैंडी ऑर्टन को लेके एक ट्वीट आया था रेफ थ्योरी की तरफ से, जिन्होंने ऑफिशियल रिमिक्स किया है उनके थीम सॉन्ग का एंड बिल्कुल ब्रांड न्यू बना दिया है। तो ऐसे में रेफ थ्योरी की तरफ से ट्वीट आया था ऑर्टन वॉइसेस करके, उनके थीम सॉन्ग का वो टाइटल नेम डाल रहे थे रोमन रेंस के ट्वीट को कोट करके, जो कि WWE ने करा था रोमन से रिलेटेड। तो ऐसे में फैंस ने स्पेकुलेट करा कि जो रैंडी ऑर्टन है वो वापस आ सकते हैं स्मैकडाउन में। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया था सेम ऑर्टन वॉइसेस करके, रैंडी ऑर्टन के उनकी वाइफ के साथ एक फोटो वाली ट्वीट थी उसको कोट करके। तो ऐसे में वो टीज कर रहे हैं कल के स्मैकडाउन के लिए रैंडी ऑर्टन को। एंड ट्रिपल एच की अनाउंसमेंट भी है कल स्मैकडाउन में, पॉसिबली वो शो को ओपन कर सकते हैं अनाउंसमेंट के साथ, ऐसा बताया जा रहा है। तो ऐसे में स्पोर्ट्स के ऊपर एक काफ़ी कमाल की एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेकुलेशन आई कि ट्रिपल एच पॉसिबली अनाउंस कर सकते हैं रैंडी ऑर्टन के रिटर्न को। अब इसको मैं अपने लॉजिक के हिसाब से बताऊं तो मुझे कम चांस लगता है, क्योंकि अगर रैंडी ऑर्टन के रिटर्न को WWE को कराना होगा तो सरप्राइज करके लाएंगे रोमन के सेगमेंट में अचानक से, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ट्रिपल एच अनाउंस करेंगे तो भी वो चीज़ बड़ी होगी, लेकिन शायद उतनी बड़ी ना हो। बट स्टिल ये एक स्पेकुलेशन है कि ट्रिपल एच अनाउंस कर सकते हैं रैंडी ऑर्टन के रिटर्न को, कि रैंडी ऑर्टन इस डेट पे आएंगे, या फिर हो सकता है ट्रिपल एच डायरेक्ट बुलाएं कि लो भाई मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है सीजन प्रीमियर पे, ये रहा रैंडी ऑर्टन। तो ये भी हो सकता है, लेकिन हाँ एक स्पेकुलेशन थी ये, तो मुझे लगा बस आपके दिमाग में इसको एक बार डाल देते हैं कि ऐसा कहा जा रहा है, ये हो सकता है। क्या लगता है आपको कैसे होना चाहिए, ऐसे अनाउंस होना चाहिए या फिर अचानक से सरप्राइज रिटर्न? कमेंट करके बताना जरूर से। फिलहाल इस वीडियो के लिए यही अपडेट्स है, कल मिलेंगे स्मैकडाउन के साथ, स्मैकडाउन के बाद। फिलहाल इस वीडियो के लिए यही कुछ, लाइक से सब्सक्राइब करें, फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर पर एंड व्हाट्सएप चैनल के लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।